बातचीत हम शुरू करें उससे पहले वो आपके हाथ में डेटा हो जाना चाहिए जिसके चलते गुजरात में सत्ता बनती या बिगड़ती, आप कह सकते हैं। अब शुरुआत गुजरात की वो 100 सीटों के एग्जिट पोल से हम करने वाले हैं और उसके बाद वीआईपी सीटें। लेकिन ये 100 सीटों का एग्जिट पोल धड़ाधड़ आपके सामने। मांडवी कच्छ का इलाका बीजेपी आगे दिख रही है, कच्छ के ही भुज में, कच्छ के ही अंजार में, गांधीधाम और बनासकांठा के थराद में यहां कांटे की टक्कर जरूर है, लेकिन बाकी 4 सीटों पर आप देख सकते हैं बीजेपी आगे चलती हुई, आगे बढ़त के साथ दिखाई दे रही है। ये एग्जिट पोल के हिसाब से हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं, 100 सीटों का ये एग्जिट पोल, लेकिन कांटे की टक्कर थराद में, बनासकांठा में दिखाई दे रही है। ये सी वोटर की पूरी पहली नजर उन इलाकों में, और इसीलिए इन 100 सीटों का एग्जिट पोल आपके सामने है। फिर बनासकांठा के डांता में देखिए कांग्रेस आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। चंदसामा के पाटन में बीजेपी कांटे की टक्कर देती हुई नजर आ रही है। ऊंझा, महसाणा का वो इलाका जहां बीजेपी आगे, महसाणा हमेशा से गढ़ रहा है बीजेपी का, विसनगर में भी बीजेपी आगे दिख रही है और कड़ी में भी, महसाणा में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। जैसा मैंने आपको बताया, उस गढ़ को भेद पाना मुश्किल दिख रहा है, लेकिन ये देखिए दोबारा महसाणा में भी बीजेपी आगे चल रही है। हालांकि आप जानते हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री की टिकट यहां से काटी गई थी, नितिन भाई पटेल की मैं बात कर रही हूं, लेकिन साबरकांठा के हिम्मतनगर में आप देखिए बीजेपी आगे चल रही है। ईडर में भी साबरकांठा के बीजेपी आगे चल रही है। यहां पर सबसे कम वोटर आपको याद दिला दूं और उम्मीदवार भी बाकायदा वायड अरवल्ली में कांटे की टक्कर यहां दिखाई दे रही है। ये वो इलाके हैं जहां पर कांटे की टक्कर के साथ साथ वो भी इलाके जहां पर साफ तौर पर आगे चलती हुई बीजेपी दिखाई दे रही। दहगाम, गांधीनगर में बीजेपी आगे। अगली जो 5 सीटें हैं, इन 100 सीटों में आपके सामने रखना चाहती हूं, अगली 5 सीटें किस तरफ इशारा कर रही है। कांटे की टक्कर नरोदा, अहमदाबाद के अलावा नारायणपुरा देख लीजिए, एलिस ब्रिज देख लीजिए, वटवा देख लीजिए, वेजलपुर देख लीजिए, बीजेपी आगे चल रही है। जबकि वेजलपुर, आपको ये बता दूं, मुस्लिम बहुल क्षेत्र कहा जाता है। वहां पर एक तरीके से जो मुस्लिम वोटर है वो कोर फैक्टर होता है डिसाइड करने में कौन जीतेगा कौन हारेगा। वेजलपुर, अहमदाबाद में, वटावा में, एलिस ब्रिज में, नारायणपुरा में यहां पर बीजेपी आगे चल रही है। सारे खास मेहमान हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। पहले खालिद से हम जानने की कोशिश करेंगे, ये जो 100 सीटें हैं इस पर किस तरीके से ये कांटे की टक्कर का अंदाजा लगाया गया है। खालिद, अगर आसान भाषा में आप बता पाए दर्शकों। देखिए, कांटे की टक्कर का अंदाजा इस बेसिस पे लगाया गया कि जहाँ पे क्लोज फाइट है और मतलब जहाँ पे कांग्रेस भी ठीक ठाक फाइट दे रही है बीजेपी को, वही सीटों को हमने मार्क किया है कि कांटे की टक्कर है। जैसे कि वायद सीट है, वायद सीट अभी जो आपने दिखाया अरवल्ली डिस्ट्रिक्ट में, वो एक वीआईपी सीट है। वहाँ पे शंकर सिंह वाघेला के जो है बेटे वो लड़ रहे हैं, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है इतने बड़े लीडर हैं, उनके बेटे लड़ रहे हैं, तो वो कांटे की सीट हमने वो मार्क की है। और जहाँ पे क्लियरली बीजेपी को हमारे एग्जिट पोल में मेजोरिटी आ रही है, वहाँ पे हमने उनको सीधे सीधे दिखाया कि वो आगे है। और जैसे अब आप बता रही थे वेजलपुर की सीट, वेजलपुर में जैसे आपने बताया कि मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बीजेपी आगे है। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारे एग्जिट पोल में जो आया है कि आम आदमी पार्टी की मौजूदगी की वजह से जो अपोजिशन का जो वोट है उसमें डिवीजन हुआ है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस वेजलपुर की सीट पे आम आदमी पार्टी और AIMIM वगैरह ये सारे ही उन्होंने भी अपने कंटेंडर्स खड़े किए। तो बावजूद इसके कि मुस्लिम वोटर जिनको ये माना जाता है कि बीजेपी के फेवर में नहीं देगा या नहीं देता है, शब्द रिवर्स पोलराइजेशन वो यहाँ पर काम करता हो वेजलपुर की सीट पर। और बाकी वो कुछ ऐसी मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहां पर आम आदमी पार्टी ने भी एंट्री मारी है, जहां पर कांग्रेस मौजूद है और आम आदमी पार्टी ने भी, AIMIM ने भी एंट्री कर ली है। तो ये वोट आप कह रहे हैं कि बढ़ गया है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। जी हाँ, जी हाँ। तो यही है कि ये लार्जर पिक्चर भी इस बार गुजरात की यही है जो एग्जिट पोल में आई कि ये जो एक हम कह रहे हैं कि ये ट्रायंगुलर फाइट हुई है, ऐसी ट्रायंगुलर फाइट है जिसमें एक पोल तो वो ऐसे ही मौजूद है, उसने अपना वोट बैंक इंटैक्ट रखा है 49 के 49%। जो दूसरा पोल है जिस पोल पे कांग्रेस खड़ी थी 41% वोट शेयर के साथ में, वो पोल जो है डिवाइड हो गया है। कांग्रेस का तकरीबन 10 से 11% वोट शेयर नीचे गया है और जो एक नई पार्टी की एंट्री हुई आम आदमी पार्टी, वो अपना 15% वोट शेयर ले रही है, जिसमें ज़्यादातर वोट जो है वो कांग्रेस के खाते से आ रहा है और बाकी अदर्स के उससे आ रहा है। वो बीजेपी के वोट शेयर में कोई सेंध लगाती हुई नहीं दिख रही है। यही इस लार्जर पिक्चर भी यही है और यही सीट वाइज भी ज्यादातर सीटों पे यही हमको दिखाई दे रहा है। गौरव भाटिया साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, असद साहब को भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। गौरव भाटिया जी, कुल मिलाकर ये फॉर्मूला शायद आपको इसके रिजल्ट का अनुमान था
लेकिन क्या बाकी 3 पार्टियां जो आपके खिलाफ मैदान में उतरी थी उनको इस बात का एहसास नहीं था? आपस में ही ऐसे लड़ गए कि फायदा सीधा बीजेपी को मिल गया। अगर मैं पॉलिटिकल गणित के हिसाब से इसको मापने और आंकने की कोशिश करूं तो रूबिका जी, देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँगा कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, सर्वोच्च नेता श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, सबसे जब ये प्रश्न पूछा जा रहा था कि गुजरात में आप कैसा करेंगे, तो उन्होंने बिल्कुल एक बात स्पष्ट कर दी थी कि इतिहास रचा जाएगा, इतिहास रचा जाएगा, 2/3 से ज़्यादा सीटें आएंगी। और आपका सर्वे भी अब वही इंगित कर रहा है कि 140 सीटें आप दिखा रहे हैं। हम लोग हैरान नहीं होंगे अगर ये आंकड़ा भी पार हो जाए और 149 से ज़्यादा सीटें आ जाएं। और इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। आपने कहा पोलराइजेशन का असर, और 3 पार्टियां ऐसी हैं जो वोट काट रही हैं, तो पोलराइजेशन नहीं, वर्क ग्लोरिफिकेशन। जब आप काम करेंगे लोगों के लिए, तत्परता से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, 27 साल के बाद भी जनता एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी की बात करती है। उसको ये विश्वास होता है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है LIC, वैसे ही L से लीडरशिप, I से आइडियोलॉजी और C से काडर। ये हमारी स्ट्रेंथ है और यही जनता का विश्वास है। दूसरी बात, हमें मजबूत होने के लिए अपने विपक्ष को कमजोर होने की आवश्यकता नहीं है। गौरव साहब, ये हम आपका अपनी लकीर डेफिनेशन है, को खुद लंबा पर करते कहीं हैं। ऐसा तो नहीं है कि वहां जो वोटर है वो इस लिहाज से भी इसे देख रहा है कि अब आप ऑप्शन जो है वो सामने उनके रखा जा रहा है, वो इतना कमजोर ऑप्शन है कि या तो आप वोट करो तो बीजेपी को करो, या फिर आप बस ऐसे ही अपना वोट लुटा दो, जिसमें से जिसको जो पसंद आ रहा है ले लो भाई। देखिए रूबिका जी, जैसे ABP भारत का सर्वश्रेष्ठ चैनल है, तो अब ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि झुंझुना टीवी अगर आए तो वो झुंझुना टीवी भी आपको कड़ी टक्कर दे। वैसे ही राजनीति में भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए समर्पित है कि वो जनता की सेवा करेगी, लेकिन झुंझुना टीवी जैसे आप नहीं बना सकते, विपक्ष को हम मजबूत नहीं कर सकते हैं। आप बताइए, जब विपक्ष मुद्दे छोड़ के नरेंद्र मोदी जी को रावण बुलाएगा, झूठों का सरदार बुलाएगा, जब वो कहेगा तुम्हारी औकात दिखा देंगे, तो जनता के हाथ में भी तो ताकत है, वो भी तो विपक्ष को औकात दिखाएगी उनकी ना। वही कार्य यहाँ हो रहा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।